प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रगें सुन पड़ जाएंगी, आपका दिल धड़कना भूल जाएगा और आपकी आंखें हैरत से फैल जाएंगी कि आखिर हमारे घरों में ये गरीबी, परेशानियां और मुसीबतें क्यों खत्म नहीं होती। जरा गौर से सुनो, ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो राज है जो सदियों से सीना दर सीना चला आ रहा है, जो दिलों के पर्दे छाक कर देता है और जो सुनने वाले को हिला कर रख देता है। सोचो, क्या आपने कभी गौर किया कि बाद घरों में दौलत आते ही खत्म क्यों हो जाती है? रिज़्क आकर रुक क्यों जाता है? खुशियां आते आते क्यों मोड़ मुड़ जाती हैं? क्यों बाद मर्द दिन रात पसीना बहाकर भी गरीब ही रहते हैं? क्यों बाद घरों में लड़ाई, फसाद, बीमारी और मातम खत्म नहीं होता? आखिर ये कैसा जादू है जो खुशहाल घरों को वीरान कर देता है? क्या ये महज किस्मत का खेल है? नहीं, सुनो, इसके पीछे वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग जानकर भी अनजान बनते हैं या उसे अहमियत ही नहीं देते। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, हर घर की तकदीर उस औरत के किरदार से जुड़ी होती है जो उस घर में आती है। वो औरत अगर पाक दामन, बादहाया, नेक सीरत, साबिर और वफादार हो तो उस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है, रिज्क में बरकत आती है, सुकून बरसने लगता है, बच्चों की तकदीर संवरती है, शौहर की मेहनत रंग लाती है, माँ बाप की दुआएं लगती हैं और पूरा खानदान इज्जत पाता है। मगर अगर वो औरत कुछ खास गुनाहों और बुरी आदतों की मालिक हो तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे घर को बर्बाद कर डालती है। उसका साया भी गरीबी, परेशानी, मुसीबत और नहुसत ले आता है। सोचो, कैसा मंजर होगा जब एक मर्द दिन रात खून पसीना एक करे मगर उसके बच्चों के पेट खाली हों, उसकी बीवी की जुबान झर उगले, उसके वालिदैन की आंखें रोती रहे, उसके अपने दिल में आग जलती रहे और उसकी दुआएं अर्श तक जाने से पहले ही लौटा दी जाएं और वो बेबसी से आसमान की तरफ देखकर कहे, या अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मेरी मेहनत क्यों बर्बाद हो गई है? और जवाब आए, तेरे घर में वो औरत है जिसके 5 गुनाह तेरे घर को तबाह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कोई अफसाना नहीं, ये वो कड़वा सच है जिसे जानकर कौमें संवर जाती हैं या तबाह हो जाती हैं। करबला की मिट्टी भी गवाह है कि एक बानहाया औरत कौम को इज्जत देती है और एक बदकिरदार औरत कौम को जिल्लत में गिरा देती है। आज मैं आपको उन 5 निशानियों के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर किसी औरत में हो तो समझ लो कि वो अपने आंचल में गरीबी, परेशानी, मुसीबत और नहुसत बांध कर लाती है। और अगर ऐसी औरत को पहचान कर वक्त पर न रोका जाए तो वो पूरे खानदान की किस्मत जलाकर खाक कर देती है। लेकिन रुक जाओ, अभी मैं उन 5 निशानियों का नाम भी नहीं लूंगी। पहले तुम्हारे दिल में ये एहसास पैदा करना जरूरी है कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं, ये तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, तुम्हारी नस्लों की तबाही या कामयाबी की बात है, तुम्हारे रिज्क की बरकत या नहुसत की बात है। इसलिए दिल की दीवारों को खोल दो, कानों को मेरी तरफ मुतवज्जह कर दो, आंखें बंद करके सोचो कि कहीं तुम्हारे घर में भी ऐसी कोई मुसीबत तो नहीं, कहीं तुम भी उस अंजाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जिससे अल्लाह भी पनाह मांगने का हुक्म देता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जिसे जानकर तुम कहोगे, काश हमें ये पहले पता होता, हम अपने फैसले बदल लेते, अपने दिल को झुका लेते, अपनी जबान को रोक लेते और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगी जो अगर आपने पहचान ली तो आप अपने घर को जहन्नुम बनने से बचा लोगे, अपनी मेहनत को बर्बाद होने से बचा लोगे, अपनी नस्लों को तबाही से बचा लोगे। मगर पहले दिल मजबूत कर लो, क्योंकि ये सच सुनना आसान नहीं, ये बहुत तल्ख है, मगर इसी में तुम्हारे घर की बका की जमानत छुपी है। अगर कोई बहन मेरी ये वीडियो देख रही है तो खुदा के वास्ते वो इन 5 गुनाहों से तौबा कर ले, और अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी अपने घर की औरतों यानी अपनी बहन, बीवी, बेटी या अपनी माँ को इन गुनाहों से फौरन रोक दे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल को दहला देगी, आपकी आंखों को नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर वो कौन सी 5 निशानियां हैं जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाएं तो पूरे घर की किस्मत बदल कर रख देती है, खुशियों को मातम में, रिज्क को फाके में और सुकून को अजाब में बदल देती है।
ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको एक बहुत बड़ा सबक देगी और शायद आपको वो हकीकत दिखा दे जिसे आप बरसों से नजरअंदाज करते आए हैं। दोस्तों, पुराने दौर की बात है। एक बुजुर्ग अल्लाह का वली था जो रोजाना ख्वाब में एक अजीब मंजर देखता। वो देखता कि एक शख्स कब्रिस्तान में बैठा है, सर पकड़कर झाड़ों कतार रो रहा है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रहा है, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे अपने पास बुला ले, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। उसकी सिसकियां इतनी दिलखराश थीं कि बुजुर्ग की नींद भी खौफ से टूट जाती। उसके कानों में वो रोने की आवाजें गूंजती रहती। ये ख्वाब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा हफ्ता इसी तरह आता रहा, यहाँ तक कि उस बुजुर्ग का दिल कांप गया। उसने सोचा, ये ख्वाब सच है या झूठ? आखिर उस शख्स की इतनी आहोजारी क्यों? वो क्यों मौत मांगने पर मजबूर हो गया है? बस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो बुजुर्ग एक दिन सुबह सवेरे अपने घर से निकले। रास्ते भर अल्लाह से दुआ मांगते गए कि ए रब, मुझे हक दिखा दे, मुझे उस शख्स का हाल मालूम करवा दे। जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही अलग था। सुबह की हल्की धुंध, खामोशी, दूर दूर तक फैली कब्रों की सफ़ें, कहीं से कोई परिंदा बोलता तो सन्नाटा और गहरा हो जाता। और तब उन्होंने देखा कि वाकई एक शख्स एक कब्र के पास बैठा है। उसके कपड़े मिट्टी में अटे हुए, उसके बाल बिखरे हुए, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और वो अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर इस तरह रो रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा। वो शख्स रो रो कर दुआएं कर रहा था, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे अपने पास बुला ले, इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे जीना नहीं आता, मेरा दिल जलकर राख हो गया है, मुझे इस बदनसीब जिंदगी से निजात दे। बुजुर्ग ये मंजर देखकर लरज गए, उनकी आंखें भी भर आईं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटा, बता तो सही, तू इतना क्यों रो रहा है? किस मुसीबत ने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया? तू क्यों मौत मांगने पर मजबूर हो गया है? वो शख्स हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोला, हजरत, अब मैं मजीद नहीं जीना चाहता, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, मैं रात दिन रोता हूँ, मुझे एक पल का भी सुकून नहीं मिला, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे अपनी कहानी सुना, शायद अल्लाह मेरी जुबान से कोई हल निकाल दे, शायद तेरे दुख का मरहम मेरे पास हो। उस शख्स ने सर उठाया, उसकी आंखें सुरख थीं और उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी थी जैसे बरसों का दुख उसकी रूह में उतर गया हो। फिर वो बुजुर्ग उसके पास बैठ गए, गर्दन झुकाकर बोले, बेटा, आज मुझे सब सच सच सुना दे, मैं तेरा हमदर्द हूँ, मुझे अपनी पूरी कहानी सुना, हो सकता है अल्लाह मेरे दिल में कोई रोशनी डाल दे जिससे तेरे अंधेरों को मिटा दूं। वो शख्स सिसकते हुए कहने लगा, हजरत, मैं कभी बहुत खुश मिजाज इंसान था, हर वक्त हंसता था, दूसरों को हंसाता था, मेरा दिल नरम था, मेरे अखलाकों की तारीफ सब करते थे, मेरी शक्लो सूरत की भी सब तारीफ करते थे। मगर हजरत, जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, वो बहुत खूबसूरत थी, उसके हुस्न ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया। मैंने सोचा कि उससे शादी करके अपनी तकदीर संवारूंगा। मैं उसे रोज देखता और जब जब देखता तो दिल में निकाह की ख्वाहिश पैदा होती। मैंने वालिदैन को उसके घर रिश्ता भेजने को कहा। मेरी खुश मिजाजी देखकर उसके घर वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। उन्होंने समझा कि मैं उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन हजरत, मैंने उसके हुस्न को तो देखा, उसके बातिन को न जान सका। शादी के बाद से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। जिस दिन से वो मेरे घर आई, उस दिन से आज तक मैंने सुकून की सांस नहीं। मैं हर वक्त परेशान रहने लगा, हर वक्त रोता रहता, कभी इतना रोता कि हिचकियां बंध जाती। मेरी बीवी मुझे बातों बातों पर ताने देती, मेरी इज्जत को रौंदती, मेरे दिल को तोड़ती। मैं उसके लिए कर्ज लेकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा, मगर उसने बदले में मुझे गुर्बत दे दी। मेरा कारोबार डूब गया, मेरे दोस्त दूर हो गए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई और आज मैं इस हाल में हूँ कि अपना पेट भी मुश्किल से भर पाता हूँ। मैंने उसे कभी तलाक नहीं दी, इस ख्याल से कि मेरी मोहब्बत पर शक न हो। मैंने उसके साथ वफा की, हर मुश्किल में उसका साथ दिया।
मगर उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी हंसी, मेरी जवानी, मेरी गैरत, मेरा सुकून। वो नौजवान अपनी कहानी सुनाता गया और बुजुर्ग खामोशी से सुनते गए। उनकी आंखें भी नम हो गईं। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बात देखी है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो मुसीबत और गुर्बत में डूब गए, और उन सब की कहानियों में कुछ एक जैसी निशानियां थीं। वो नौजवान आंसू पोंछते हुए बोला, हजरत, जल्दी बताएं, शायद कोई फायदा तो ना हो, मगर सुन तो लूं। हो सकता है वही निशानियां मेरी बीवी में भी हों, और अगर हों तो मैं उसका हल भी सोचूं। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटा सुन, मैं तुझे वो 5 निशानियां बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतों में देखी हैं जो घरों में गुर्बत, मुसीबत और बर्बादी ले आती हैं, हंसते बसते नौजवानों को तबाह कर देती हैं। फिर बुजुर्ग ने उस नौजवान के सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा सुन, पहली निशानी जो मैंने अपनी आंखों से देखी और जिसने बहुत से घरों को खोखला कर दिया, वो ये है कि औरत शौहर के माल पर कब्जा करे और उसकी रजा के बिना अपने माँ बाप या बहन भाइयों को दे। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं और उन्होंने आसमान की तरफ देखा जैसे अल्लाह से गवाही मांग रहे हो। फिर नौजवान की तरफ पलटे और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक औरत देखी थी, बड़ी शरीफ सूरत, नरम बोलने वाली, सबके सामने बड़ी पारसा। उसके माथे पर झूठी शराफत की चादर थी, मगर उसके दिल में ऐसी आग थी जो शौहर के नसीब को जलाकर राख कर देती थी। बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया और बोले, इस औरत का शौहर गरीब आदमी था, मगर मेहनती था, हलाल कमाता और अपने बच्चों के लिए हड्डियों का गूदा तक निचोड़ देता। जब भी तनख्वाह आती वो बीवी के हाथ पर रख देता और कहता, बीवी, ये सब तुम्हारा है, बस इस घर को जन्नत बना देना। लेकिन उस औरत की आंखें इस घर पर नहीं, अपने मैके पर लगी थीं। वो शौहर की कमाई को अपनी अमानत नहीं समझती थी, बल्कि उस पर कब्जा कर लेती। अगले दिन सारा पैसा अपने माँ बाप और भाई बहनों को भेज देती। शौहर पूछता, बीवी कहाँ गया पैसा? तो मुस्कुरा कर कहती, मैंने वालिदैन पर खर्च कर दिया, उनकी दुआएं लूंगी, सदका कर दिया है। मगर ये सदका शौहर की रजा के बिना था, और जो चीज शौहर की इजाजत के बिना दी जाए वो खैर नहीं, वबाल बन जाती है। बुजुर्ग ने नौजवान को गौर से देखा और कहा, बेटा, ऐसी औरत की मिसाल उस कुएं की तरह है जिसके नीचे सुराख हो। ऊपर से जितना भी पानी डालो वो भरता नहीं, बल्कि सब जाया हो जाता है। शौहर की कमाई उस घर में आती है, मगर कभी बरकत नहीं ठहरती। रिज्का आता है और नहूसत में बदलकर निकल जाता है। फिर बुजुर्ग ने अजीब सा मंजर बयान किया, मैंने ख्वाब में देखा कि एक औरत है जो अपने शौहर की कमाई की थैली उठाकर अंधी गली में जा रही है। उस गली में काले साए हैं, बदबूदार हवा है, और वो वहां जाकर थैली फाड़ देती है। सिक्के और नोट कीड़े बनकर जमीन में रेंगते हैं और गायब हो जाते हैं। अल्लाह का गजब उस औरत पर बरस रहा होता है और उसके बच्चों के मुंह पर काली का मल जाती है। बुजुर्ग की आवाज कांप गई, बेटा, अल्लाह ने शौहर को घर का निगरान बनाया है, उसके माल पर उसका हक है, उसकी रजा शर्त है। जो औरत शौहर की इजाजत के बिना उसके माल को लुटाती है, वो अपने हाथों से अपने बच्चों का रिज्क काटती है, उनकी खुशियों को दफन करती है, उनके नसीबों को सड़क पर फेंक देती है। फिर बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटा, ये औरत उस काली चींटी की तरह है जो मिठास लेकर अपने बिल में नहीं ले जाती, बल्कि रास्ते में छोड़ देती है ताकि दूसरों को इकट्ठा करके खुद भूखी मरे। ऐसी औरत अपने शौहर का माल दूसरों को देकर अपने घर की बुनियादें खोखली कर देती है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और बोले, मैंने देखा कि वो शौहर जो दिन रात मेहनत करता था, आखिरकार रोड पर आ गया। उसके बच्चे भूखे सोए, उसकी बीवी ने उसके दिल को जख्म दिए और उसने रोकर अल्लाह से कहा, या रब, ये कैसी बीवी दी? अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदे, तूने उस पर भरोसा किया, मगर उसने तेरे माल को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना दिया। फिर बुजुर्ग ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, ऐसी औरत का माल देना सदका नहीं होता, वो माल हराम हो जाता है, और हराम माल रिज्क की बरकत को जलाकर राख कर देता है। जो शौहर की रजा के बिना उसके माल को लुटाए, वो अपने बच्चों को भूखा, अपने शौहर को तबाह और अपने घर को कब्र बना देती है।
फिर बुजुर्ग ने उस नौजवान को सीधी आंखों में देखकर कहा, सुन बेटा, दूसरी निशानी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, वो औरत की ये बदतरीन आदत है कि वो शौहर की मर्दानगी पर बातें करे, उसे कमजोर कहे, उसकी तौहीन करे और उसके हौसले को तोड़ डाले। मैंने एक औरत देखी थी, लोग उसके हुस्न की कस्में खाते थे, उसकी जुबान पर शहद की मिठास थी जब तक बात अपने मतलब की होती, मगर जब शौहर उसकी बात न माने तो वही जुबान खंजर बन जाती। शौहर दिन भर मेहनत करके आता, पसीने से शराबोर, थका हारा, बच्चों के लिए रिज़्क कमाकर, मगर उसके दर पर कदम रखते ही उसकी मर्दानगी पर हमला शुरू हो जाता। वो अपने थके हारे शौहर से कहती, क्यों आए हो, तुम में है क्या? फलां का शौहर देखो कैसा मर्द है, तुम तो निकम्मे हो, कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होता। उसके जुमले ऐसे होते जैसे गर्म सलाख को गोश्त में दागना, उसके लफ्ज शौहर की रूह को चीर कर रख देते। बेटा, ऐसी औरत की मिसाल मैंने उस सांप जैसी देखी जो हंसते हुए अपनी जुबान बाहर निकालती है, मगर उसकी जुबान पर जहर की बूंद होती है। उस जहर की एक बूंद ही काफी होती है किसी जिंदा इंसान को मुर्दा कर देने के लिए। ऐसे ही उसकी बातें शौहर के दिल में जहर घोल देती हैं। और जान ले, मर्द की मर्दानगी सिर्फ जिस्म की ताकत नहीं, उसका हौसला, उसका ज़र्फ, उसकी गैरत, उसकी जिम्मेदारी, सब उसकी मर्दानगी है। जो औरत उन पर हमला करे वो दरअसल उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। मैंने ऐसे शौहरों को देखा जो अपनी बीवी के उन तानों से टूट गए, उनकी आंखों की चमक बुझ गई, वो बिस्तर पर पड़े पड़े सिसकने लगे, उनके हाथ कांपने लगे और उनके दिलों में अंधेरा छा गया। उनके दोस्त दूर हो गए, उनके बच्चे उन्हें कमजोर समझने लगे और उनके दुश्मन उन पर हंसने लगे। और उसने यही कहा, मैंने तो सिर्फ सच कहा था, मैंने तो उसे आईना दिखाया था। मगर उसके अल्फाज किसी आईने की तरह शफ़ाफ नहीं थे, वो खारदार बाड़ की तरह थे जो गोश्त को नोच डालती है। एक रात मैंने ख्वाब में देखा, एक घर है जिसकी बुनियादें कच्ची मिट्टी की बनी हैं। बारिश आती है, हवा चलती है और वो बुनियादें गलकर नीचे बैठ जाती हैं। घर की दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं, छत गिरने लगती है और उस घर में रहने वाले एक दूसरे को कुचल देते हैं। मैंने पूछा, ये क्या? जवाब मिला, ये उस औरत के अल्फाज हैं जो शौहर की मर्दानगी को घोलकर बहा देती है, उसके वकार की दीवारें गिरा देती है, उसके इरादों की छत उड़ा देती है। बेटा, मर्द के जिस्म पर चोट लगे तो वक़्त मरहम बन जाता है, मगर उसके हौसले पर चोट लगे तो वो कभी नहीं भरती। जो औरत उसके हौसले पर हमला करती है, उसकी मर्दानगी को तानों में लपेट कर रुस्वा करती है, वो अपने घर की बुनियादें खुद खोखली करती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो अपने बाप को बुजदिल समझने लगते हैं, ऐसे शौहरों को जो बीवी के तानों से थक कर शराब में डूब जाते हैं, जो बद्दुआएं मांगते हैं कि काश मैं मर जाऊं, जो खुदकुशी तक कर बैठते हैं। बेटा, अल्लाह के यहाँ उस औरत के लफ्जों का हिसाब होगा और उस घर में कभी सुकून नहीं उतरेगा जहाँ मर्द को उसकी मर्दानगी के लिए शर्मिंदा किया जाए। ऐसी औरत घर को कब्रिस्तान बना देती है जहाँ सब जिंदा होते हुए भी मुर्दा होते हैं। फिर बुजुर्ग ने उस नौजवान की आंखों में संजीदगी से झांका और बोले, बेटा सुन, तीसरी निशानी जो मैंने देखी और जिसने कई घरों को अंदर से जलाकर राख कर दिया, वो ये है कि औरत शौहर के सामने अपने किसी पुराने आशिक या पसंद की कहानी छेड़े और उसके दिल में शक और जिल्लत का जहर घोल दे। बुजुर्ग ने पलकें झपकाईं और कहा, मेरे दोस्त, एक बार मेरे एक मुरीद ने मुझे एक अजीब कहानी सुनाई थी। उसकी बातें आज भी मेरे दिल में कील की तरह गड़ी हुई हैं। मैं तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, मेरे मुरीद ने कहा कि उसके मोहल्ले में एक जोड़ा रहता था। शौहर बहुत सादा मिजाज, वफादार और बीवी पर जान छिड़कने वाला। उसने अपनी बीवी को हमेशा मलिका बनाकर रखा, उसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, मगर की आंखें कहीं और थीं। एक दिन वो बीवी अपने शौहर के सामने बैठी थी। मौसम अच्छा था, शौहर मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था कि अचानक वो औरत माजी में खोकर कहने लगी, जानते हो, मुझे एक वक्त में फलां शख्स बहुत पसंद था। वो कितना खूबसूरत था, उसकी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता था, उसके तोहफे आज भी याद हैं। काश उससे मेरी शादी हो जाती तो शायद मेरी किस्मत बदल जाती।
बुजुर्ग ने नौजवान की आंखों में गहरी नजर डाली। बेटा, सोच उस शौहर के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो तो लम्हे में टूट गया, उसके अरमान खाक हो गए, उसकी मोहब्बत उसके सीने में जलकर राख बन गई। उसने तो सोचा था कि वो औरत उसकी इज्जत है, उसका मान है, मगर वो तो उसके सामने किसी और मर्द की तारीफ करके उसकी गैरत की जड़ें काट रही थी। उस शौहर ने उस रात सोकर उठने की कोशिश की, मगर वो जागता रहा, उसका दिमाग जलता रहा। उसने सोचा कि मैंने उसे अपनी आंखों की रोशनी बनाया, मगर उसकी नजरें कहीं और थीं। उसके दिल में बदगुमानी का सांप पल गया, उसकी मुस्कान मर गई, उसकी आंखें वीरान हो गईं। बुजुर्ग की आवाज में लरजिश थी, मगर वो रुके नहीं और कहा, बेटा, ये औरत का सबसे बड़ा धोखा है कि वो शौहर के दिल में किसी और मर्द का जिक्र डालकर उसके इश्क को आलूदा कर दे। ये जिना जुबान का है, ये वफा का कत्ल है, ये मोहब्बत की तौहीन है। फिर बुजुर्ग ने कहानी को और गहरा कर दिया। मेरे मुरीद ने कहा कि उसके मोहल्ले का वो शौहर आखिर पागल हो गया। उसने अपना कारोबार छोड़ दिया, दोस्तों से कट गया, बच्चों से हंसना छोड़ दिया। उसकी बीवी भी कहती थी, क्या हो गया तुम्हें, मगर वो तो अंदर ही अंदर जल चुका था। लोग कहते थे, क्यों पागल हो गया, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल की ईंटें उसकी बीवी के अल्फाज ने उखाड़ दी थीं। बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटा, ऐसी औरत की जुबान केंचुली बदलने वाले सांप की तरह है, जो नरम नजर आए मगर उसके अंदर झड़ छुपा हो। वो माजी के गुनाह को मौजूदगी में घसीटकर शौहर के दिल में कांटे बो देती है। मर्द चाहे कितना भी मजबूत हो, वो औरत के दिल में किसी और का नाम सुनकर टूट जाता है। उसका हौसला मर जाता है, उसका एतिमाद बिखर जाता है, उसकी गैरत लहू लुहान हो जाती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, जो औरत अपने शौहर के सामने पुराने इश्क या पसंद की कहानी लाए, वो अपने शौहर की इज्जत की लाश उठाती है, उसकी मोहब्बत को दफन करती है, उसके इरादों को कमजोर करके शैतान को उसके दिल में बिठा देती है। उस घर की दीवारों से हया निकल जाती है, बरकत रूठ जाती है, अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और शैतान हंसते हुए कहता है, ये घर मेरा है। बुजुर्ग की आंखें सुर्ख हो गईं और बोले, बेटा, याद रख, शौहर की गैरत अल्लाह की अमानत है। जो औरत उसकी गैरत को रौंदती है, उसके एतिमाद को तोड़ती है, वो अल्लाह की अमानत में खयानत करती है, और अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर बुजुर्ग ने उस नौजवान को गौर से देखा और बोले, बेटा सुन, चौथी निशानी जो मैंने देखी और जिसने एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों घरों को उजाड़ दिया, नस्लों को अंधेरों में ढकेल दिया, वो ये है कि औरत जादू टोने और ताबीज गंडों पर ईमान रखे और अल्लाह पर भरोसा छोड़ दे। बुजुर्ग की आंखों में गुस्से और दुख का साया आया और वो बोले, बेटा, आजकल हमारे समाज में ये गुनाह आम हो चुका है। औरतें अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं करती, मगर किसी पीर के इशारे पर अपनी कमाई भी दे देती हैं, अपना ईमान भी बेच देती हैं। वो कुरान को अलमारी में रखकर मिट्टी जमा होने देती है, मगर जादूगर के लिखे कागज को तावीज बनाकर गले में डालती है, अपने शौहर के सिरहाने रखती हैं, बच्चों के गले में बांधती हैं। मैंने ऐसी औरत देखी जो कहती थी, मेरे शौहर की मोहब्बत कम हो गई है, मैं क्या करूं? और वो सीधी उस जाली पीर के पास चली गई। पीर ने कहा, उसके बाल लाओ, उसके कपड़े लाओ, उसकी तस्वीर लाओ। उस औरत ने शर्म भी छोड़ दी, अल्लाह की हरमत भी। शौहर के कपड़े चोरी किए, उसके बाल लिए और उस पीर को दे दिए। उसने जादू करके उसे दिया कि ये घर में दबा दो, इसके खाने में डाल दो। बुजुर्ग की आवाज कड़क गई, सुन। उस जादू का असर ये हुआ कि शौहर की तबीयत खराब रहने लगी, वो बेचैन रहने लगा, रिज्क रुक गया, बच्चे बीमार रहने लगे, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और वो औरत समझती रही कि मैंने शौहर को अपने बस में कर लिया है। उसको ये अकल नहीं थी कि उसने शौहर को अपना नहीं किया, बल्कि शैतान का कैदी बना दिया। ऐसी औरत की मिसाल मैंने उस चिराग की तरह देखी जो रोशनी के बजाय आग भड़काता है। जादू के कागजों में लिपटी औरत की मोहब्बत शौहर के दिल को जलाने वाली आग बन जाती है। वो कहती है, मैंने मोहब्बत के लिए किया, मगर हकीकत में वो मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। बेटा, आज हमारे समाज में कैसा हाल है। औरतें मस्जिद में जाने के बजाय पीरों की दरगाहों पर सजदे करती हैं, दुआ मांगने के बजाय तावीज गंडे लेती हैं,
कुरान पढ़ने के बजाय जादू के मंत्र रटती हैं। अपने शौहर को राजी करने के लिए अल्लाह से मांगने के बजाय शैतान के दर पर जाकर भीख मांगती हैं। मैंने कई औरतों को देखा है जो कहती हैं, बस पीर साहब ने कहा है, ये पानी पिला दो, ये मिट्टी खिला दो, इसका दिल बदल जाएगा। वो अल्लाह की आयतों को छोड़कर शैतानी नक्शों पर यकीन करती है और समझती हैं कि उनकी मोहब्बत बढ़ गई। हालांकि मोहब्बत खत्म हो जाती है और रह जाती है सिर्फ गुलामी, नफरत, नहूसत। बुजुर्ग ने नौजवान की आंखों में झांका और कहा, बेटा, अल्लाह पाक फरमाता है कि जादूगर कभी कामयाब नहीं होता और जो इस पर यकीन करे उसका अल्लाह से ताल्लुक टूट जाता है। ऐसी औरत घर में शैतान को दावत देती है। वो तावीज लाती है और उसके साथ शैतान को घर में बिठा लेती है। मैंने ऐसी औरतों के घरों को देखा जहां बरकत थी वो खत्म हो गई, जहां हंसी थी वो रोने में बदल गई, जहां रिज्क आता था वो बंद हो गया, जहां मोहब्बत थी वो दुश्मनी में बदल गई। और वो औरत चीखती रही, मैंने तो मोहब्बत के लिए किया था, मैंने तो खुशी के लिए किया था, मगर उसके हाथ में बची सिर्फ खाक और दिल में रह गई सिर्फ आग। याद रख, जो औरत जादू टोना करती है वो अपने शौहर की मोहब्बत खरीद नहीं सकती। उसकी गैरत को कत्ल करती है, अपने बच्चों का रिज्क काटती है, अपने घर की बुनियादें खोदकर शैतान को वहां बिठा देती है। ऐसी औरत अल्लाह की लानत की मुस्तहिक है। और जो शौहर को अल्लाह से मांगने के बजाय शैतान से मांगे, उसकी गोद में बरकत नहीं उतरती, उसकी आंख में सुकून नहीं आता, उसके घर में रहमत नहीं उतरती। फिर बुजुर्ग ने नौजवान की तरफ देखा और बोले, बेटा, अब सुन, 5वीं निशानी जो मैंने देखी और जिसने घरों को जलाकर राख कर दिया, वो ये है कि औरत अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करे और उस हुस्न को जीनत बनाने के बजाय जहर बना दे। बुजुर्ग ने लम्हा भर आंखें बंद की जैसे कोई मंजर देख रहे हों और फिर कहने लगे, बेटा, मुझे याद है, एक बार मैं एक वीरान बस्ती में गया। वहाँ एक बड़ा सा पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं का पानी बहुत मीठा था, जो भी पीता शिफा पाता, मगर अब उसमें झर घुल गया है। मैंने झांक कर देखा तो उसके अंदर रोशनी की किरणें भी उतर रही थीं और साथ ही उसके पानी की सतह पर नीला झर तैरता था। पानी चमक रहा था, मगर जो उसे पीता वो तड़प तड़प कर मर जाता था। बेटा, यही हाल उस औरत का होता है जो अपनी खूबसूरती को अल्लाह की अमानत समझकर न रखे, जो शौहर के लिए सादगी इख्तियार करने के बजाय सारा सिंगार बाहर वालों के लिए करे। घर में मैला कपड़ा, उलझे बाल, मगर बाजार जाते हुए महंगा लिबास, खुशबू, जेवर, सुरखी, लिपस्टिक, मुस्कुराहट, लहजा सब बदल जाए। शौहर देखे तो थक जाए, पराया देखे तो ललचाए। ऐसी औरत अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठाती है।